अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन एग्ज़ाम्स अड्डा 75। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट मंथ हमारे एसएससी सीएचएसएल के रेस्ट कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं। साथ ही मध्य प्रदेश व्यापम में जेल प्रहरी के जो एग्ज़ाम हैं वो भी नवंबर में होने वाले हैं। आपको पता है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है, सो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे और उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो या एसएससी सीएचएसएल हो, सभी में 25 मार्क्स का जीएस का सेक्शन होता है जिसमें करीब 10 से 11 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होते हैं। सो हम आज स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके लिए बेस्ट बुक यदि सजेस्ट की जाए तो लूसेंट की बुक बेस्ट होती है इस समय, क्योंकि उससे मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं। सो आज हम स्टैटिक जीके के पार्ट में एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा इससे पढ़ने के बाद कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या होती है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो हम चलते हैं हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की ओर। स्टैटिक जीके, इसमें हम पहले ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे सेशन में स्टार्टिंग पे। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जैसे प्लासी का वॉर। प्लासी फ्रेंड्स, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें पूछा क्या जाता है, पहला जिससे प्लासी का वॉर है ये हुआ कब था, किस वर्ष में हुआ था, एंड सेकंड किन किन राजाओं के मध्य हुआ था। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लासी का वॉर। प्लासी का वॉर जो कि 1757 में हुआ था। ओके, और ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे। और फ्रेंड, ये प्लासी जो प्लेस है ये भी बंगाल में आता है। ओके, सो प्लासी का वॉर जो हुआ था 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सेकंड, वॉन्डिवोर्स का वॉर। वॉन्डिवोर्स का वॉर जो था ना वो 1760 में फ्रांसीसी जो हुए थे इसमें पराजय हुए थे। और ये युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसी वर्सेस ब्रिटिशर्स, मतलब जिन्हें अंग्रेज कहा जाता है, उनके बीच हुआ था। और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और यहीं से जो फ्रांस की सत्ता थी, उसकी शक्ति थी, वो भारत में कम होने लगी थी, क्योंकि वह वॉन्डिवोर्स का परिणाम भुगत रहे थे। पानीपत का थर्ड वॉर जो कि 1761 में हुआ था। फ्रेंड्स, पानीपत के 3 वॉर हुए थे। पानीपत का फर्स्ट वॉर 1526, सेकेंड वॉर 1556 एंड थर्ड वॉर 1761। आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं पानीपत के थर्ड वॉर की, जो कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं बक्सर का वॉर जो कि 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। ओके, सो इसमें अंग्रेज जीत गए थे और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था उस समय, इसकी हार हुई थी। और फ्रेंड्स, रुहेला का युद्ध, खुर्दा का युद्ध, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको जिक्र हो जाना चाहिए कि ये 2 इम्पॉर्टेंट। और फ्रेंड्स, सारे जो भी वॉर्स हैं इनकी डेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप प्लासी का वॉर, वॉन्डिवोर्स, पानीपत, बक्सर, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट फ्रीडम इंडिपेंडेंस वॉर, जो कि 1857 में हुआ था, ये सब आप जानते हैं। भारत चीन युद्ध, जो भारत की आज़ादी के जस्ट बाद 1962 में। एंड भारत पाकिस्तान फर्स्ट वॉर जो कि 1965। एंड भारत पाकिस्तान वॉर जो कि 1971 में हुआ था, जो कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हुआ था। ओके, एंड फ्रेंड्स, नीचे यदि आप नोट में पढ़ना चाहें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1914 से लेके 1918 तक। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1939 से 1945 तक। ओके, सो ये भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। तराइन का युद्ध। ओके फ्रेंड्स, तराइन का जो युद्ध है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। ओके, सो तराइन का जो फर्स्ट वॉर था वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश के राजा थे उनके बीच और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी जो था वो मोहम्मद गजनवी के बाद आया था, ये उसका गुलाम कह सकते हैं। तराइन का सेकेंड वॉर जो कि 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जो कि एक बहुत ही प्रतापी राजा थे उनको हराया था। फ्रेंड्स, चंदावर का जो युद्ध था 1194, जस्ट 2 साल बाद ऑफ तराइन बैटल,
के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। फ्रेंड, ये वही जयचंद हैं जिन्होंने तराइन के सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, और पृथ्वीराज चौहान की जो इसमें पराजय हुई थी उसके पीछे जयचंद का हाथ था, क्योंकि इन्होंने देशद्रोह किया था। ओके, पानीपत की पहली लड़ाई जिसका जिक्र हमने पहले वाले स्लाइड पे किया है, 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का एक शासक था, उसके बीच हुआ था। ओके, बाबर और इब्राहिम लोदी। फ्रेंड, ये जो बाबर है ये अकबर के दादा थे। ओके, खानवा का युद्ध। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे युद्ध जो हम सीरीज से पढ़ रहे हैं। खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। ओके, सो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ओके, सो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, खानवा मतलब खाना, कौन खा रहा है, बाबर मतलब बाबर राणा सांगा के साथ खाना खा रहे हैं। ओके, और खाना खाते दोनों एक दूसरे को सता रहे हैं, मतलब 1527। ओके, आप ऐसे इंटररिलेट करके पढ़ सकते हैं। चंदेरी का युद्ध। फ्रेंड, ये एमपी जीके स्टैटिक जीके की दृष्टि से, ये एमपी इतिहास की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी जो कि आधुनिक अशोकनगर जिले का एक तहसील है, ठीक है, यहाँ पे बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। कहा जाता है कि उस समय करीब 800 रानियों ने जौहर व्रत धारण किया था, क्योंकि इसमें मेदिनी राय जो कि वहाँ की राजा थी उनकी पराजय हो गई थी, और बाबर के डर से करीब 800 रानियों ने जौहर धारण किया था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। घाघरा का युद्ध फ्रेंड, बाबर ने अफगानों के बीच युद्ध लड़ा था। फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बाबर का घाघरा जो है अफगानों ने आफत में डाल दिया, या कुछ भी रिलेट करके कर सकते हैं। चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, शेरशाह का युद्ध जो है, चौसा का जो युद्ध है, ओके, ये शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। इसी के बाद कन्नौज का युद्ध जो हुआ था, इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। इस वजह से हुमायूं को अपना राजपाट छोड़ के दर दर भटकना पड़ा, तभी अकबर का जन्म होता है। ओके, सो कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध जो दोनों युद्ध हैं, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुए थे। फ्रेंड्स, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में हुई, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। फ्रेंड्स, ये हेमू जो है एक हिंदू राजा था, एक हिंदू था, जिसने 1556 में दिल्ली के युद्ध में अकबर की मुगल सेना को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ओके, सो हेमू को हिस्ट्री में विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध। फ्रेंड, ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध। आई होप इसको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, और ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये युद्ध जो है वो 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था इस युद्ध में। अब हुआ क्या था इस युद्ध में, एक तरफ तो एक राजा थे, ठीक है, जो कि विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनका नाम था अलिया रमा राजा, जो कि संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और दूसरी ओर दक्कन के सुल्तान थे, जिनमें अहमदनगर की सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान, गोलकुंडा, बरार और बीदर, इन 5 सुल्तानों का अलायंस थी। और दूसरी ओर विजयनगर साम्राज्य में इकलौते राजा, जिनका नाम आलिया रामा राजा था। ओके, सो इस प्रकार ये जो विजयनगर साम्राज्य था, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं हल्दीघाटी का युद्ध जो कि 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये युद्ध तो आप सभी जानते ही होंगे। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं कि भारत में कौन कौन सी कंपनी या कौन कौन सी यूरोपियंस कंट्री इंडिया में किस सीरीज़ में आई। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई।
ठीक है, जो कि 1498 के करीब भारत आई। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इन चारों सीरीज़ का जिक्र किया जाता है और इन्हें कहा जाता है कि इनको रैंडम से जमाइए, सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन, फिर लास्ट में कौन। ओके, सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ओके, उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सबसे लास्ट में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1731 के करीब भारत आई। फ्रेंड्स, आपको यदि ये डेट याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस सीरीज़ को याद कर लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर डच, डैन, फ्रांसीसी, फिर उसके बाद स्वीडिश। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाबर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बलशाली शौर्यवीर योद्धा था, ठीक है, जिससे काफ़ी सारे युद्धों को जीता था और काफ़ी सारे राजाओं को, भारत के काफ़ी सारे एरिया पर कब्जा किया था। उसके बाद जो मुगल थे पूरी तरह से भारत पे बस गए थे। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हराया था। ओके, खानवा का युद्ध फ्रेंड, जैसे हमने पहले पढ़ चुका है, 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सागर और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें राणा सागर की हार हो गई थी। चंदेरी का युद्ध जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है, मेदिनी राय को बाबर ने बुरी तरह से हराया था। ओके, घाघरा का युद्ध जो कि अफगान और बाबर के बीच हुआ था 1529 में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों का जिक्र करते हैं। ओके, पहला हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की तिथि का वर्णन नहीं है। फ्रेंड्स, कलिंग राजा खारवेल के टाइम पे ये बना हुआ था। और फ्रेंड, आपको पता है ये खारवेल जो राजा हैं, ये वही राजा हैं जब अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था, उस समय वहाँ के राजा थे खारवेल। ओके, और ये स्थान कहाँ पे है? कलिंग जो स्थान है ये उड़ीसा जिले में आता है। ये खारवेल भी उड़ीसा प्रांत के राजा थे। ओके, जूनागढ़ अभिलेख जो आपको भी पता है राजा रुद्रदामन ने इसका वर्णन किया था, इसे बनवाया था। नासिक अभिलेख फ्रेंड, ये नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री ने बनवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख, इसकी स्थापना समुद्रगुप्त ने की थी इलाहाबाद में। ऐहोल अभिलेख फ्रेंड्स, ये अभिलेख पुलकेशन दत्ती द्वारा बनाया गया था। मंदसौर अभिलेख मालवा के नरेश यशोवर्मन। फ्रेंड, ये जो मंदसौर है ये मध्य प्रदेश के मालवा एरिया में आता है। ओके, सो इसकी स्थापना यशोवर्मन ने की थी, जो कि मालवा के राजा थे। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने बनवाया था। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये बनवाया था स्कंदगुप्त ने। और देवपाड़ा का अभिलेख ये बंगाल के शासक विजय सेन ने बनवाया था। ओके, सो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारे स्टैटिक जीके का पार्ट था जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। और फ्रेंड्स, ये हमारा एक प्रैक्टिस सेशन था स्टैटिक जीके का, और हमारा टारगेट आपको फुल मार्क्स दिलाने का है, बट उसके लिए आपको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, हम डेली ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए सारे महत्वपूर्ण सवालों का सेशन लाते रहेंगे। इसके लिए डेली वोकैबुलरी का भी एक हमारा डेली सेशन आता है। इसके साथ रोजगार समाचार न्यूज़पेपर का वीकली अपडेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। ओके, सो एग्ज़ाम्स अड्डा 75 देखते रहिए एंड अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एग्ज़ाम्स अड्डा 75।